नमस्कार मित्रों। आज है 10 जुलाई 2025। सबसे पहले तो आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेरा नाम है सुरेंद्र दत्त नौटियाल और आजकल जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हैं उस पर चर्चा लेकर के मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। आज 10 और कल 15 को नाम वापसी का दिन है। तो कोई भी जो हमारे सम्मानित प्रधान जी हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं, वो विकास खंड में जा कर के अपने अपने जो आपके न्याय पंचायत बार काउंटर होंगे, ये आर ओ, तो आप वहाँ पर जा कर के अपना नाम वापस ले सकते हैं। आपका वहाँ पर स्वागत है, क्योंकि नाम वापसी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अगर आप सौहार्दपूर्ण वातावरण गांव में चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपने चिंतन मनन और मंत्रणा की होगी अपने गांव के लोगों से, और आपने एक बड़ा मन करके आप नाम वापसी के लिए आए हैं। तो मैं आपको बधाई भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बाद जो हमारा 12 और 13 का दिन होगा, वो ब्लॉक वालों के पास जो आर ओ है, वो समय होगा कि वो अपने अल्फ़ाबेटिकली सूची जो उन्होंने आयोग को भेजी है उसको भली भांति जांच परख करके उसके अनुसार वो चुनाव चिन्ह आवंटन की तैयारी करते हैं। और उस नाम के आगे जो है उस चुनाव चिन्ह का को चस्पा उन्होंने किया होगा और उसके बाद रजिस्टर बना कर उनके नाम लिखे होंगे। तो जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने चुनाव चिन्ह लेकर के आश्वस्त होकर के कि मेरा नाम जो है और अल्फ़ाबेटिकली जो मुझे चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए था वो मिल गया या नहीं। और इसका जो वो है, मैं पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें भी मैंने ये बात कही थी। तो अब जो है पूरी तरह से गेम, क्योंकि उसके बाद आप जो है सब लोग जो है अपने अपने 18 को पहले चरण वालों का, 14 को पहले चरण वालों का, 18 को दूसरे चरण वालों का वो चुनाव चिन्ह उनको दिए जाएंगे। तो उसके बाद जो है जो आपके प्रत्याशी हैं वो आपके गांव में आ गए अपना अपना चुनाव चिन्ह लेकर के। और अब अगर मैं आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के शब्दों में कहूँगा तो प्रत्याशी पैदल और घोड़ा में हम, यानी कि जो प्रत्याशी है वो नीचे हो गया और जो है हमारे मतदाता है वो ऊपर हो गए। तो अब आपके पास आएंगे और कई प्रकार की बातें होंगी, उनके समर्थक भी उनके साथ आएंगे कि भाई यार छोड़ यार, ये हमारे गांव का है, या ये हमारे खोदे का है, या हमारी जाति का है, या हमारा रिश्तेदार है, या हो सकता है थैले में कोई और चीज़ भी रखी हुई हो, जेब में कुछ और भी रख दें। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और इस प्रकार के प्रलोभनों में क्या होता है, मैं आपको इस किस्सा सुनाता हूँ कि मैं एक ब्लॉक में था। तो वहाँ पर मैं भ्रमण में जा रहा था, तो आगे से मैंने 2 आदमियों को देखा, आते हुए देखा। तो मैंने पहचान लिया, उसमें एक प्रधान जी थे हमारे, बहुत अच्छा मतलब ब्लॉक में उनका मान सम्मान भी था। तो मैंने उनको देखा, तो मैंने गाड़ी किनारे लगाई, वो मैं उतरा बाहर, तो नमस्कार हुई, उन्होंने बड़े अदब से, थोड़ा वो शक पका गए। तो मैंने देखा कि वो जो है नशे में थे। तो हालांकि थोड़ी देर बातचीत हुई तो मैंने उनको कह ही दिया, मैंने कहा देखो प्रधान जी यार, आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, गांव के प्रथम नागरिक हैं, और आपको दिन दहाड़े ऐसा जो है पी करके चलना नहीं चाहिए, लोग क्या बोलेंगे। तो उन्होंने कहा देखो साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मेरे साथ ये चल रहा है, ये साला आज मेरे पास एक मोहर लगाने के लिए लाया, और मैं जिस दिन इसके पास मोहर वो कहने गया था कि यार मेरे को वोट देना, ये मेरा चुनाव चिन्ह है, तो इसने कहा कि मैं मोहर तब लगाऊंगा पहले मेरे को अजय पिला। और आज मैंने भी कहा कि पहले मैं मोहर तब लगाऊंगा पहले मेरे को अजय पिला। तो आप बोलो मैंने गलत क्या किया। अब उसने गलत कहा या सही कहा, इसका चिंतन तो आप कर लें, लेकिन यदि आप इस प्रकार से इस सोच से अगर जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे तो ये आपके लिए, आपके गांव के लिए, आपके क्षेत्र के लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है। हमने ऐसे भी जनप्रतिनिधि देखे हैं, 5 साल वो सदन में बैठे रहे, उन्होंने ताली बजाने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। लोग बोल रहे हैं और वो खाली ताली बजा रहे हैं। अब उनको पूछो कि भाई आपने ताली किस बात पर बजाई, तो उनको ये भी ध्यान नहीं है कि यार हमने ताली बस आप सब बजा रहे थे तो हमने भी बजा दी। अब वहाँ बैठे भी जो अधिकारी, देखो 100, 200, 150 लोगों का सदन होता है, उसमें प्रधान है, उसमें क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, विधायक प्रतिनिधि हैं, या विधायक जी, मंत्री भी आ सकते हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री जी भी आ सकते हैं, और बड़े बड़े अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं। भाई जिलाधिकारी महोदय हैं, CDO हैं, फना हैं, जिला स्तर के तमाम बड़े अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं। अब वो पढ़ के आते हैं, उनके पास दिमाग होता है बहुत बड़ा, वो 10 जगह जाते हैं, 10 जगह जनप्रतिनिधियों को देखते हैं।
अब मैं पौड़ी ब्लॉक की बात करूँ, 15 ब्लॉक है, वो हर जगह जाते होंगे पीडीसी में, हर जगह के जनप्रतिनिधियों को देखते होंगे। बाद में चर्चा होती है कि यार फलां जगह के यार वो कहाँ के हैं यार वो प्रधान जी, तब तक दूसरा बता देता है कि अरे साहब वो प्रधान वहाँ के हैं यार, कितना बढ़िया बोलता है, उन्होंने कितनी अच्छी बात की। तो अपना आप किस प्रकार के जनप्रतिनिधि को भेजते हैं, उसके बोलने का तरीका कैसा है, उसको आता कितना है, उसको ज्ञान कितना है, और फिर आप कहेंगे कि साहब हमारे जनप्रतिनिधि ने कुछ नहीं किया। अरे करेगा कहाँ से, सब तोल देते हैं कि कौन कितने गहरे पानी में है। तो इसलिए आपके पास समय है, 14 तारीख को जब आप गांव में जाएंगे, इससे पहले भी आप गए होंगे, तो आप जो हमारे मतदाता हैं वो देख लें कि 4, 5, 6, 7 मैं बधाई दूंगा उन गांव वालों को कि जिन्होंने निर्विरोध जनप्रतिनिधि बनाए हैं। बहुत बड़ी बात है, इससे गांव में कटुता नहीं होती है, इससे गांव में विकास कार्यों को बल मिलता है। तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। तो आप भली बात देख लें कि यार ये जो है किस प्रकार का आदमी है। एक बार एक गांव का किस्सा है कि हमने कहा यार उस समय, अब तो चलो क्वालिफिकेशन हो गई 8 पास 10 पास, लेकिन एक समय क्या था कि क्वालिफिकेशन नहीं थी। अब मैंने देखा यार एक कागज आया हमारे पास, उसमें अंगूठा लगा हुआ था प्रधान जी का, कोई महिला प्रधान जी थी। तो मैंने उनसे पूछा गाँव वालों से कि तुमने इनको क्यों बनाया भाई। तो उन्होंने कहा साहब हमने कहा कि ये पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए ये बजट खाएगी नहीं। और बाद में वो कहने लगे साहब इसने तो कई शिकायतें हुई कि साहब इसने तो चपट कर दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आप ढंग के जनप्रतिनिधि को बनाइए, और तभी ये सारे जो ट्रोल हो रहे हैं, ये सारी बातें आ रही हैं, आज जनप्रतिनिधियों का जो स्तर गिर रहा है उसका कारण ही यही है कि भाई देखिए, वैसे ही क्षेत्र पंचायत के चुनाव में होता है, वैसे ही प्रमुख के चुनाव में होता है, कहाँ कहाँ जनप्रतिनिधि चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा शुचिता हमारी, अगर लोकतंत्र में या हमारे उसमें हम एक उदाहरण प्रस्तुत करें, और उदाहरण प्रस्तुत करें सबसे पहले मतदाता क्षेत्र के लोग कि भाई अच्छा जनप्रतिनिधि भेजें, और उस पर वाचिंग करें कि भाई कहीं ऐसा नहीं है कि हमारा जनप्रतिनिधि कोई गड़बड़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे लोग हैं, गाँव के लोग हैं, कोई दुबई में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, अब वही इससे टिप्पणी कर रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ अनाप शनाप लिख रहे हैं। आपका कर्तव्य है भाइयों, आप गांव में आइए, आप कहीं भी हैं, मातृभूमि के प्रति आपने यहाँ जन्म लिया है, इसके प्रति आपका दायित्व है। इस समय आपकी मातृभूमि आपको बुला रही है, आप गांव में आइए, आप वोट डालिए, और यदि आपका वोट नहीं है तो आप गांव वालों को मोटिवेट करिए, उनको बताइए कि भाई किस आदमी को, कौन आदमी हमारे गांव का विकास कर सकता है। कई जनप्रतिनिधियों अपने गांव में हम देखते करोड़ों के काम किए, कितना अच्छा संपर्क कर रहा, रात दिन थैला लेके चले हुए हैं, रात दिन उन्होंने उद्घाटन करवा रहे अपने गांव का। गांव से सड़क जाने नहीं दे रहे थे गांव के बीच से लोग, उन्होंने जो है सड़क हाथ पाँव जोड़ के पैरों में पड़ के, भाई छोटा होके आदमी बड़ा बनता है, तो पाँव में पड़ करके अपने सामने की बात है कि उन्होंने जो है गांव में सड़क निकाल दी, स्कूल बनवा दी, जमीन पानी की व्यवस्थाएं करवा दी, नहरें बना दी, स्वयं सहायता समूह से, कीर्तन मंडलियों से, युवक मंगल दलों के माध्यम से अपने गांव में क्रांति ले आई। और ऐसी ऐसी योजनाएं कि हम तो विकासखंड अधिकारी थे, हमको नहीं पता होता था, और वो कहते थे कि साहब मेरे गाँव में ये योजना ले आए हम, इतने एडवांस, वो सबसे मिल रहे हैं। और गाँव का प्रतिनिधि तो किसी से भी मिल सकता है, वो तो प्रधान है, गांव का अध्यक्ष है, गांव का सर्वे सर्वा है, गांव का भगवान है, और आपने भगवान के बजाय बेईमान को बना दिया। तो इसमें जो है आपको सोचना है, और दूसरा सभी लोग 100% वोट करें, एक आदमी नहीं छूटना चाहिए गांव का। और आप जिस प्रकार का आदमी आप बनाएंगे, जिस प्रकार का जनप्रतिनिधि बनाएंगे, उसी प्रकार से आपके गांव का विकास होगा। तो मैं इसी प्रकार से चुनावी चर्चा को लेकर के आपके बीच में इसलिए आ रहा हूँ कि भाई थोड़ा बहुत अनुभव हमको है, और हमको भी बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट होता है कि जब हमारे पास लोग आते थे कि साहब हमने इसको प्रधान बनाया और सब गड़बड़ हो गया। तो भाई गड़बड़ हो गया तो आपके पास इस समय है, तब समय नहीं रहता है, क्योंकि जो मैंने पहले कहा कि इस समय जो है प्रत्याशी पैदल और घोड़ा माहम, और 31 के बाद परिणाम के बाद जो है मतदाता पैदल और प्रत्याशी जो है घोड़े में हो जाएगा। फिर वो वही करेगा जैसा आपने उसके साथ बर्ताव किया है, जिस प्रकार के आपने जनप्रतिनिधि चुना है, इसी के साथ इसके बाद में पुनः लगातार आपके बीच में जो आप जनप्रतिनिधि जीत करके आएंगे, या जो निर्विरोध जीत करके आए हैं, उनको
आगे क्या क्या होता है और क्या क्या पंचायतों में, विकास खंडों में योजनाएं होती हैं, किस प्रकार से आपको काम करना होता है, उसके बारे में भी जानकारी देता रहूँगा। आपसे अनुरोध मेरा रहेगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को ये जो मेरी ये वीडियो है वो आप पहुंचाएं, और इस वीडियो पर कमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि थोड़ा उत्साह बढ़ता है कि यार मेरे को कई लोग करते हैं, कहते हैं, फ़ोन से कहते हैं, लेकिन कमेंट में नहीं आता। तो थोड़ा सा आप कमेंट अगर कर देंगे तो मुझे भी उत्साह मिलेगा और मेरी भी एनर्जी बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत।